नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रोफेसर शूटर। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि स्पोर्ट्स में क्यों हम शूटिंग ज्वाइन करें। तो पहले जब स्पोर्ट्स की बात आती थी तो हम सोचते थे भाई स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट। क्रिकेट हो सकता है, कुछ लोगों के माइंड में सेट होता था क्रिकेट नहीं तो चलो भाई फुटबॉल खेल लें, फुटबॉल को स्पोर्ट्स में हम ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सोच लेते थे कि हॉकी हॉकी प्लेयर बन जाएं। तो हमारे देश के कुछ युवा शूटिंग को जानते ही नहीं थे, ये जानते थे तो बहुत कम जानते थे, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जब से ओलंपिक में हमारे देश के कुछ शूटर्स जैसे कि मनु भास्कर जी हो गई, अभी हाल ही फिलहाल में हमारी कंट्री के लिए वो मेडल जीत के लाई हैं। और मेडल तो जीत के लाई हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर स्पोर्ट्स प्लेयर से वो पर्सनली मिलते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो अब जिसकी वजह से स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का, यंगस्टर्स का या फिर मिडिल एज ग्रुप का या फिर ओल्ड एज में जो भी हैं वो भी उनका थोड़ा ध्यान आ गया है। कि अब हम बात करेंगे कि क्यों शूटिंग ही क्यों। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, शूटिंग इसलिए कि यंग एज में भी इसको खेल सकते हैं शूटिंग को, ये एक ऐसा गेम है। मिडिल एज में भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको ओल्ड एज में भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई एज बैरियर नहीं है, शूटिंग में कोई एज बैरियर नहीं है। तो कुछ स्कूल बॉयज़ होते हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्कूल टाइम में, कुछ जॉब के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, शूटिंग रेंज को ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों कुछ लोग वो होते हैं कि जो उनका शौक तो होता है, ड्रीम तो होता है, बट उनके पास टाइम की कमी होती है, टाइम नहीं होता उनके पास। तो ये एक ऐसा गेम है कि हम किसी भी एज में खेल सकते हैं इस गेम को। अब टाइम की कमी होती है तो कुछ सपोज करो जैसे कि कोई मिडिल एज में इस शूटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, समय नहीं है उनके पास, बट अपने कीमती समय में से 2 से 3 घंटे या 1 से 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे भाइयों। क्यों इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि हम जो हमारी एज होती है मतलब अबव 40 अबव 50, तो उस एज में हम कोई ऐसा गेम नहीं है कि जिसको हम लास्ट तक खेलते रहें। तो शूटिंग इज़ द ओनली गेम कि जिसको हम किसी भी एज ग्रुप में किसी भी एज में खेल सकते हैं। अब ऐसा क्या है भाई, कुछ लोग तो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं चल भाई खेल लेते हैं, कुछ हो गया तो ठीक है। बट अगर हम अबव 40 एज ग्रुप में इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्टली पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आपकी जो हेल्थ है डे बाय डे उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि शूटिंग ऐसा नहीं है कि हम शूटिंग रेंज में गए, हमने ज्वाइन कर ली और गए और एयर पिस्टल ली और सीधा सीधा हम पिस्टल चलाने लगे ठाए ठाए ठाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। शूटिंग रेंज ज्वाइन करने के बाद हमें पहले कुछ एक्सरसाइज करानी पड़ती हैं, जो कि हमारा कोच होते हैं जो भी शूटिंग रेंज ज्वाइन करते हैं, तो उसमें जो ट्रेनर्स होते हैं वो हमें कुछ फिजिकली एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे कि एक दो के मैं अभी नाम बता देता हूँ आपको, जैसे कि डंबल्स हो गए, आपको डंबल्स कराएंगे, स्किपिंग भी करा सकते हैं, बोल देंगे भाई थोड़ा रनिंग कर लो, रनिंग भी करा सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-2 महीने या 15 से 20 दिन आपको वेपन्स को ही ना हाथ लगाने दें, टच ही ना करने दें, तो आपको बहुत ही बोरियत होगी, ऐसा लगेगा कि मैं तो शूटिंग सीखने आया था, यहाँ मेरे को डंबल सिखा रहे हैं,
या मेरे को स्कीपिंग करा रहे हैं या मेरे को रनिंग करा रहे हैं, तो उस समय आपको बोरियत होगी, बट उस बोरियत से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको फिजिकली फिट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कोई भी मैच खेलोगे तो उसमें सबसे पहले क्या है, आपका जो है ना ब्लड प्रेशर या आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकली आप फिट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिसमें 1 से 2 घंटा लगातार खड़े रहना पड़ता है। और हैंड में अगर डंबल की बात करें तो डंबल लेके ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट हाथ करके उस डंबल कुछ पकड़ा देते हैं और भाई खड़े रहो स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो बोर नहीं होना है उस केस में। मगर दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपने ये फेज निकाल लिया तो आपको धीरे धीरे करके मजा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। फिर आप डेली डेली फिर आपको वो वेपन देंगे, बताएंगे कुछ उसके पॉइंट्स बताएंगे कि ये वेपन आपको ऐसे ओपन करना है, इधर नहीं करना है, ठीक है, इस एरिया में ओपन करना है, इस एरिया में ओपन नहीं करना है। तो वो धीरे धीरे करके आप जब डेली डे बाय डे कुछ कुछ सीखोगे तो आपको उस गेम में इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर अब 2 चीजें हो सकती हैं, इंटरेस्ट आ गया तो आप स्टेट, प्री स्टेट, नेशनल प्लेयर तक बन सकते हैं अगर इंटरेस्ट आया आपको तो, या और अबव भी खेल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है यार मेरे पास तो ज्यादा टाइम तो है नहीं, बट ठीक है मैं खेल लेता हूं। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी मेंटली, फिजिकली हेल्थ बनी रहेगी, डे बाय डे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आता रहेगा, फिजिकली आप फिट रहेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है, जब आप पहले तो हम शूटिंग के लिए सोचते थे कि भाई शूटिंग है, शूटिंग कर लेंगे, जाके गन चलानी है, सीधा थर 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 चला दी। मगर अब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, डंबल करेंगे, स्किपिंग करेंगे, थोड़ा सा रनिंग कर लेंगे, तो कुछ बॉडी के हमारे पैरामीटर्स होते हैं गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ा गया, या फिर एग्जाम्पल कुछ भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, कुछ भी हार्ट के कुछ, या SGOT, SGPT, XYZ। तो दोस्तों आप देखिएगा वो पैरामीटर भी आपके डे बाय डे नॉर्मल होने लगेंगे। तो आप समझो शूटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। मैं पहले समझ नहीं पाता था, नहीं मुझे पता था कि भाई शूटिंग में मैं ऐसे सोचता था जाएंगे हम और गन लेंगे और टारगेट को सेट करेंगे, टक 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 चला दिया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सब्र रखना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि 1 से 2 दिन, 3 दिन, 6 महीने में हमें आ जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि समय होगा तभी आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं या फिर अच्छी शूटिंग सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप अबव 30 या ओल्ड एज ग्रुप में है, वो जरूरी नहीं है कि यंग हो, तो इसे मिडिल एज ग्रुप में भी, ओल्ड एज ग्रुप में भी, किसी भी एज ग्रुप में सीख सकते हैं, खेल सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छे प्लेयर भी बन सकते हो। और टाइम टू टाइम मैं ऐसी ही वीडियो और शूटिंग से रिलेटेड आपको जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।